ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। आखिरी महीने की रात थी और हर चुड़ैल खून की प्यासी थी। वेयरवुल्फ पिकनिक मना रहे थे। अचानक एक बुढ़ा नमा बूढ़ा इंसान, बुढ़ा एक ही बात नहीं एक व्हील चेयर पे ज़ॉम्बी नमा बूढ़ा इंसान आहिस्ता आहिस्ता आया और बोला, क्या हुआ शमीम? ये कौन है? मेरे मामू है भाई। ओह अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, इनको क्या हुआ? बेचारे बीमार हैं बहुत। ओह अच्छा। चले मामू, मैं आपको अंदर कमरे में लेकर चलती हूँ। यहाँ क्यों लेके? अरे घर के अंदर लेकर जाऊंगी ना पहले। थोड़ी सी तो मेरी हेल्प नहीं कर सकते? बस करो शमीम, और कितनी चाय पियोगे? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मामू जो हैं उन्होंने वॉकिंग डेड में काम किया था? लग रहा है ज़ॉम्बी अंदर बैठा हुआ है। चुप करो तुम, वो बीमार हैं बेचारे, पैरालाइज हैं, वो तो ठीक तरह से बात नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको अस्पताल में लेके जाओ, किसी क्लिनिक में चेक कराओ। यहाँ क्यों ले आई हो? यूँ लेकर आई हूँ क्योंकि मैं उनकी इकलौती भांजी हूँ। इस पे तो कोई शक नहीं है। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसे बंदे को मैं घर में कैसे रखूंगा जिसके 2 पैर कब्र के अंदर हो और किसी वक्त भी। शमीम, वो सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। अल्लाह, 2 दिन के बाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुप कर जाओ तुम। वो 2 दिन के लिए सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं, फिर चले जाएंगे। इलाज के लिए उनको लंदन जाना है। एक मिनट, तुम्हारे मामू अमेरिका से आए हैं? हाँ। और इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ मूलियाँ लेने आए हैं? मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तुमसे मिलने के लिए आए? मसा मसा घर हमारा खाली हुआ था, बच्चे तुम्हारी बहन के घर गए हैं, मैंने कहा जरा रिलैक्स अंदर करूंगा, अपना नॉवल कंप्लीट करूंगा, ऊपर से वो तुम्हारा मामू आ गया। हर वक्त तो तुम रिलैक्स ही करते रहते हो, जब देखो डाइजेस्ट पढ़ते रहते हो, और जब पूछो क्या करो, मैं काम कर रहा हूँ। अरे अगर थोड़ा सा टाइम तो मेरे मामू के ऊपर लगा दोगे तो मर नहीं जाओगे तुम, फारिग आदमी। एक्सक्यूज मी, मैं क्रिएटिव इंसान हूँ और मुझे जरा स्पेस चाहिए होती जब मैं लिख रहा होता हूँ, और वैसे भी मुझसे ज्यादा फारिग इंसान तुम्हें नहीं मिलने वाला। 50 रुपए दे, 50 रुपए दे। मिल गया। नहीं मिला? अरे मुझे मिल गया। अरे मुझे नहीं मिला भाई। तुम हमेशा शमीम से ही क्यों पैसे मांगते हो? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती क्या? नहीं, दिल तो बहुत चाहता है मुझे, लेकिन एक्चुअली शमीम का मुंह बन जाता है। अरे छोड़ो शमीम को तुम, आइंदा तुम्हें कभी भी पैसे चाहिए हो ना, तुम डायरेक्ट मेरे पास आना, ठीक है? चलो आओ, चलो मेरे साथ। ये कफ सिरप 2 टेबल स्पून पिलाना, और उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ये जो साशे है ना रखा हुआ, ये वाला, ये ना तुमने आधे ग्लास पानी में खूब अच्छी तरह से घोलकर उनको पिला देना है। और उसके बाद जब इतनी सारी दवाएं खाते ना, उम्र भी है उनकी, तो पेट में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो उनको ना इसबगोल, दही और केला थोड़ा सा मिक्स करके ना उनको खिला देना। और हाँ, उनको रात को ना सोने का प्रॉब्लम है, तो तुम हर आधे घंटे के बाद ना 2-2 नींद की गोलियां उनको देते रहना। कर लोगे ना? जिंदगी में कभी इतना काम तो किया नहीं है तुमने। कर लूंगा, लेकिन 10,000 कम नहीं है? एक्चुअली इस काम के तो 50,000 होने चाहिए, क्या ख्याल है? 50,000 कभी तुमने देखे हैं कि कैसे होते हैं? इतना काबिल होता तो शमीम मेरा दोस्त नहीं होता। इसी बात पे मैं तुम्हारे 1000 रुपए बढ़ा देती हूँ। लेकिन अब करना है तो करो, वरना जाके शमीम से मांगो 50 रुपए हमेशा की तरह। नहीं, वो 11,500। ये भयानक रात किसी ना किसी की जान लेके जरूर रहेगी, लेकिन अचानक से ये अजाब मुझ पे आ गया, अचानक से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? अबे इसकी तो शेड्यूल ओबामा से भी ज्यादा बिजी है यार। ये अजीब बला आ गई मेरे ऊपर। खाने से पहले भूख की दवाई पिलाओ, खाने के बाद हाजमे की दवाई पिलाओ, 6 दफा दिन में खाना खिलाओ, 6 दफा दिन में बाथरूम लेके जाओ, 3 दफा नहलाओ, 4 दफा कपड़े बदलवाओ, टीवी दिखाओ। अबे भी ये कौन है? ये कौन है? भाईजान, मैंने आपको कहा था, ये होता है जब आप नौकरी करते हैं। नौकरी की तो नखरा की, अब आराम से काम करें। चलें। देख 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 देख, मैं 50-50 रुपए लेने वाला आदमी अचानक से 11,000 रुपए नजर आए, मैं बहक गया। लेकिन तू मेरा दोस्त था, तू मुझे बता सकता था कि तू पैसे ज्यादा ले। तूने मुझे नहीं बताया। तूने और शुगुफ्ता ने मुझे फंसा दिया, मुझे पता है। अच्छा, हमने फंसाया है? उसने तुझे यूं पैसे दिखाए और तू कुत्ते की तरह दुम मिलाता हुआ नौकरी करना शुरू हो गया। अब कर नौकरी। अब मैं भेजता हूँ नौकरी पे।
लाल पेश होम नौकरी पे पैसे दे एडवांस मुझे। आवाज हल्की कर, किससे बात कर रहा है इस उससे बात तरह? कर रहा मैंने हूं। तुझे कहा था कि उसको कर, तुझे 2 रुपए क्या दिखाए और तू एकदम उसके पीछे भाग गया। 6,000 और रुपए तू दे। मेरे घर में क्यों आता है? तू मेरे घर में क्यों आता है? 50 रुपए तुझे चाहिए, ये तेरी औकात है 50 दे, रुपए दे, की? दे, दे। अभी मैं तुझे दूं? अबे जा बाहर जा, काम कर और थोड़े से पैसे कमाने शुरू कर। अरे अबे मर गए। फेंक 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 फेंक, अबे फेंक ना, मैं कह रहा हूं, ठीक नहीं है शमीम यार, पूल में पानी तो भरवा लेता, कैसे डूब के मरेंगे? डेंगू फैला हुआ है, साफ पानी नहीं रख सकते हम लोग। शमीम यार, अबे ये नीचे गिर गया तो कहीं से भी खून निकल आएगा, उसको शक हो जाएगा। तेरी बीवी बहुत तेज है, वो मुझ पे इल्जाम लगा देगी। मेरी बीवी ने तुझे हायर किया था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर इनको कुछ हुआ, इनकी मौत तेरे सर पे है। देख 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 शमीम, देख शमीम, बहुत होगी दोस्ती। शमीम तूने बातों में लगाया मुझे, ये पीछे से खिसक लिए, कल नाम तुझ पे आएगा क्योंकि मेरे पे इल्जाम कैसे आ सकता है यार? मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनकी शादियां करवानी है, मेरे आगे भी नहीं कोई, तेरे पीछे भी नहीं कोई। तू 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 अपने सर पे इल्जाम ले लेना। यही तो पॉइंट है शमीम, यही तो पॉइंट है। मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं हुए। देख ये सब कुछ मुझे देखना है, मुझे बाहर देखनी है। मैं ये कत्ल का इल्जाम अपने सर पे नहीं ले सकता। वाह, तुम लोग अंकल के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना। बस 2 दिन तक अंकल का इसी तरह से ख्याल रखना। बाय। 2 दिन की बात है, उसके बाद आराम से व्हीलचेयर पे बिठाएंगे और एयरपोर्ट छोड़ आएंगे और यही कहेंगे कि ये सो रहे हैं, इनको जहाज में बैठने दें। और उसके बाद फिर ये लंदन जाएंगे और हमारी जान। अरे वाह, बड़े खुश नजर आ रहे हो आप तीनों तो। वैसे तुम तीनों देख क्या रहे हो? ड्रामा देख रहे थे, वो ड्रामा। ये तो सीरियस ड्रामा चल रहा है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये ड्रामा तो मैं देख चुकी है। इसमें लड़की की शादी होती है, उसके माँ बाप भाई बहन कुत्ता बिल्ली सब मर जाते हैं। वो जो कुत्ता था ना भाभी, वो बड़े फनी तरीके से मरा था, उसी को देख के हंस रहे थे। तुम लोग बहुत बेहिस हो। और अंकल, आपकी भी फीलिंग्स मर गई हैं। अंकल ये मर गए। देखो इस भांजी ने कितना जुल्म किया अपने मामू पर। मैं ऐसी भांजी हरगिज़ नहीं बनूंगी। मैं मामू से माफी मांगूंगी। मामू जान, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी इतनी माफी ना मांगे, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मामू जान मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, एक दफा तो कुछ बोलिए ना प्लीज। जो गुफ्ता बाज आ जाओ वरना टांग हाथ में आ जाएगी। हाँ नहीं नहीं हिलूंगी मैं यहाँ से, जब तक मुझे मामू जान माफ नहीं कर देंगे मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। मामू जान को इशारा ही दे दीजिए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, इसका मतलब है मामू जान आपने मुझे माफ कर दिया। बस इसी खुशी में मैं सबके लिए पिज्जा मंगाती हूँ। अबे ये तो लग ही नहीं रहा ये जिंदा है यार। अबे ये तो शर्मिंदा है, शर्मिंदा। अबे सर झुका, कुछ उठा, क्रिएटिव कर। तू राइटर है यार, तू फंसवाएगा, ये केस बन जाएगा। भाभी हाथ हटाओ। ये देखिए अंकल, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, पिज्जा। चले अब आप स्टार्ट कीजिए। क्या हुआ, आप क्या अभी तक मुझसे नाराज हैं? छिपकली कहाँ? ओफो, यहाँ तो कहीं भी। अरे वाह अंकल, आपने खा लिया। तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? एक्चुअली आपने पिज्जा नहीं दिया ना शमीम को, तो इसलिए इसका मुंह फूला हुआ है, नाराज है। ये लो, लेकिन खबरदार जो तुमने अंकल के पिज्जा पे नजर भी रखी तो। चूहा, भाभी कहाँ है चू? अब तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? तुम्हें भी पिज्जा चाहिए क्या? ये लो, भूखे कहेंगे, लेकिन खबरदार जो अब तुम लोगों ने अंकल के पिज्जा पे नजर भी रखी। ये सड़ी हुई स्मेल कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया है। तौबा। नहीं मुझे तो स्मेल नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। ये क्या था? तुम दोनों के जमीर के अलावा कोई और चीज भी मरी हुई है यहाँ पर। शुगुफ्ता तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ये पिज्जा यहीं रहने दो, हम अंकल को खिला देंगे। अब जैसे जैसे वो घुसा दे अंदर, ताफुन फैल रहा लाश में। नहीं फिट होंगे, इतना बड़ा फ्रिज नहीं है। टुकड़े करके डाल देते। अच्छा, टुकड़े करके कीमा ना कर दें? हाँ कीमा कर दे। अच्छा, ताकि इस गधे का कीमा एयरलाइन वालों को दे दें। तो क्या करें यार, क्यों क्या करें बता। भाई मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे ख्याल है इनके टोटे टोटे करते हैं और थोड़ा सा ना कुछ फ्रीजर में डाल देते हैं और कुछ जो है ना। ये क्या कर रहे हो तुम लोग अंकल के साथ? बस शमीम,
वक्त आ गया कि मैं शगुफ्ता को सच बता दूं। ठीक है, अगर तू जेल जाने के लिए तैयार है तो बता दे। शगुफ्ता, एक्चुअली चक्कर ये है कि अंकल को जेल गर्मी लग रही थी, तो वो फ्रिज। तो तुम लोग पागल हो, अंकल को फ्रिज में सुलाने का सोच रहे थे? अरे सुबह तक जम जाएंगे बेचारे। वो नहाता नहीं है ना ये। रहने दो, तुम कौन सा नहा ले, तो जाओ जाके अंकल को कमरे में छोड़ कर आओ। हाँ, आओ उठाओ। अरे अरे, ये कैसे उठा रहे हो तुम अंकल को? वो अंकल सो रहे हैं तो सोच रहा हूँ कि डिस्टर्ब नहीं हो, तो ऐसे उठा के ले जाते हैं। मेरा ख्याल है अगर उठाएंगे तो उठ जाएंगे वो। अच्छा। इनको सोए रहने दो। इस तरह ही ले जाते हैं। तुम भी सो जाओ। ओके ओके। रात को तो हम बाल बच गए, वरना तो भी जेल में चक्की पीस रहा हूँ। मैं क्यों पीसता भाई? क्योंकि मैं और शगुफ्ता मिलकर तुझे फंसाते हैं। तुमने मुझे खुद बताया था ना कि अंकल को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, इसलिए मैंने खुद ही इनके डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। देख, अगर मैं अकेला फंसा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही बात हुई जिसका डर था। किस बात का डर था? लाइट चली गई। क्या? अब आप अंकल का बताइए ना मुझे। अंकल का क्या है? आप कौन? बच्चों का बाप। किसका? इनके बच्चों का बाप। आप कौन? दोस्त। किसका? इसके। बच्चों का नहीं, मेरा। और आप कौन? मैं भांजी। किसकी? अबे इस बुड्ढे की भांजी है। आगे बताएं। ये बड़ा संगीन मसला है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन जमा करना बहुत जरूरी है। आप मुझे उनकी करीबी रिश्तेदार लगती हैं। जरा अंदर चले मेरे साथ। नहीं, हमारी फैमिली बहुत पर्दा करने वाली है। हम इस तरह आपको अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकते। आप मेरे साथ चलें। चलिए। हाँ, प्लीज। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो अब इस जहाने फानी से कूच कर चुके हैं। कोच? अरे कोच नहीं, कूच कर चुके हैं, यानी मर चुके हैं। ओके। तो अरे तो आप जाके उनको बताइए, वरना मैं जाके उनको खुद बता देता हूँ। नहीं, जा। तू रिलैक्स कर। वो डॉक्टर ये कह रहा है कि जब तक अंकल जहाज में बैठ नहीं जाते, बल्कि जब तक वो लंदन पहुंच नहीं जाते, बल्कि वो जब तक वहां के डॉक्टर के पास चले नहीं जाते, तुम उनको सोने दो और डिस्टर्ब ना करो। हाँ, ये कह रहा है। ये बकवास बात बताने के लिए डॉक्टर तुम दोनों को यहाँ से वहां लेकर गया है? पागल लग रहा है मुझे तो, कंफर्म पागल लग रहा है। ऐसी बात है। तुम अंकल को नहीं सोने दो, वो यही कह रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। अरे आपने उनको बताया नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैंने ये सोचा कि मौत की खबरें तो आराम से दूंगा, जरा शॉक ना लग जाए, तो एक्चुअली बिल्कुल इस तरह से। अरे तो आप उनको हफीज साहब की मौत की खबर दे दें। हफीज? अरे भाई वही जिनकी मौत हुई है। अरे हमें नाम क्यों नहीं बता? मुझे नहीं पता था, बाकी में हफीज अच्छा नाम है वैसे। मेरा ख्याल है मैं जाता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। मेरे बच्चों की माँ। छोटे मामू बहुत चीप थे। आप मुझे सबसे शमीम, ये अंदर खुसर पुसर क्या चल रही थी? क्या हो सकती है? पैसे मांग रहा था। लेकिन वो तो अंकल का पर्सनल डॉक्टर है, वो तो अंकल से खुद पैसे लेता है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था। देखो क्या जमाना आ गया, लालच इतनी फैल गई है कि बस समझ नहीं आती। जाके पूछो क्या चाहता है वो। एक्टर है, सियासी लीडर है, क्या है? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही जी। लगता है आपने भी अभी तक कुछ नहीं बताया। तेरा मामा लगता है? तेरा मामा लगता है वो? अबे उसका मामा मरा है जो कि मेरे बच्चों की माँ है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हाँ। अरे भाई मैं उनका पर्सनल डॉक्टर हूँ। किसका पर्सनल डॉक्टर है? अरे भाई हफीज साहब का जो मरे हैं। हफीज कौन है? अरे हफीज! अरे भाई वही जो मरे हैं। तो ये बोल के मामू जो मरा है। हाँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी। भाभी नहीं, बहन बोल, बल्कि बाजी बोल। अरे मैं मैडम ही बोल देता हूँ। मैडम। डॉक्टर साहब क्या हुआ? वही जो मैंने तुम्हें बताया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इन्होंने अब तक आपको बताया ही नहीं। ये सब बातें आप मुझसे मत कीजिएगा। तो फिर किससे करूं? जिससे पहले करते आए हैं। अरे किससे? मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, बीमारी और मौत में बहुत फर्क होता है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से। ये ऐसे नहीं मानेगा। आप जाएं, मैं इनसे बात करता हूं जरा। हाँ भाई इनको जरा स्विमिंग पूल दिखाते हैं। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं? पूल की तरफ, पूल की तरफ। मैं बता रही हूँ, मैं कल अंकल को खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाऊंगी। हटो।
हमारा भांडा कल फूट गया। हाँ, शमीम, मैं अकेला जेल नहीं हूँ, मैं वहां जाऊंगा तो तेरा नाम लूंगा। अरे हाँ, पागल हो गया, मैं तुझे जेल क्यों जाने दूंगा अकेले? मैं तुझे साथ छोटा सा वो आईपैड दूंगा ताकि तू वहां देखे सीखे कि चक्की कैसे पीसते हैं। शमीम शमीम देख, शमीम देख, शमीम एक काम करते हैं, कल शाम को अचानक से अंकल को धक्का देते हैं। हम ये प्रिटेंड करवाएंगे कि अंकल खुद ही टिंगे मारते हुए गिर गए। मर गए। अरे भाई, अंकल के लिए बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से। हाँ, पहले उनका चेकअप होगा, सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाएंगे डॉक्टर को, उसके बाद अरे फ्लाइट भी है ना अंकल की। हाँ, उनको लेकर भी तो जाना है, एयरपोर्ट छोड़ना है उनको। उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, वो सब शमीम से करवा दूंगी। मुझे तुम लोग के पास आते आते ना 5 बज जाएंगे। हाँ, अरे अरे अंकल अंकल मर गए, अंकल मर गए, अंकल मरे नहीं, शहीद हो। शहीद कैसे हो सकते हैं? क्योंकि खुद ही करा था, खुद ही करा था। अरे पहले देख तो लो कि ये जिंदा भी है या बाकी में मर गए। इसी चौक पे अंकल के नाम का खुतबा लगवाओ। नहीं, मैं तो कह रही हूँ बाग में लगवा दो। अंकल मर गए, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अच्छी बातें कर रहे थे। अरे इनके नाम की तो छुट्टी होनी चाहिए। अंकल आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम लोगों को छोड़ के जा भी नहीं रहा। अबे तुम्हारी आवाज इतनी भारी किस तरह हो गई है? अगर अंकल होते तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते। अबे आंखें खोल। अंकल देता। अब नहीं, अंकल ठीक हो गए। नहीं, हो ही नहीं सकता, अंकल को खुद मारा है, मतलब ये खुद मरे, ये हमने खुद देखा है गिरते हुए इनको। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये सही कह रहे हैं। हाँ। इन्होंने मुझे सीढ़ी से गिराया, मैं कोमे में चला गया, तो ये समझे कि मैं मर गया हूँ। और फिर इन्होंने मेरे साथ क्या जुल्म किया, ना मुझे खाना दिया, ना मुझे चाय दी, ना मुझे अंडा फ्राई करके दिया, ना टोस्ट बना के दिए, उल्टा फ्रिज में मुझे बंद कर दिया और मैं फ्रिज में पड़ा रहा कितनी देर। अंदर कैसी खराब था, मैंने कहा फ्रिज में सुला देता, और मेरे तो ख्याल था इनका रोज है इसलिए कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तो मैं तो समझा था कि अगर बाय परवड़े सड़ गए तो बड़ी बुआ आएगी। आप बच गए ना? हाँ। लेकिन अब आप देखिएगा, जो मैं इन दोनों के साथ करूंगी ना, इन दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। इधर 1 मिनट, पहले अपना ये चाचा चेक करवाओ, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। भाग। Mr. Shami, oh yeah, Mr. Shami, yeah, Mr. Shami, oh yeah, Mr. Shami. दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सी, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी।